वक्त हम पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाका दाऊदज़ई के नागुमान में मौजूद है। थाना दाऊदज़ई में यहाँ पे एक बच्ची है, 2 साला बच्ची, जिसको अगवा किया गया था और अगवाकार जो थे वो ख़वातीन थे। 2 ख़वातीन अगवाकार ने इनको अगवा किया था। इस हवाले से उनके एक चचा भी यहाँ आए हुए हैं, उनसे जानेंगे कि बच्ची को किसने अगवा किया था, क्यों अगवा किया था और इसके अलावा कैसे पुलिस ने आपकी मदद की, कैसे ये बच्ची बरामद हुई, पुलिस से भी इस बारे में जानेंगे। जी ये बताएं, आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम अजीज़ुर रहमान है। ये बच्ची कैसे अगवा हुई, आपको कैसे पता चला? हमको जो पहले पता नहीं था, बाद में लोगों ने बताया था कि वो छोटा सा बच्ची किसने उठाया। हमने उधर जाए इधर जाए, लेकिन हमारा हालत बिल्कुल बिगड़ हो चुका है। हमने पुलिस को इत्तला दिया कि हमारे एक बच्ची किसने उठाया। बस 24 घंटे तकरीबन टाइम हो चुका है, हम इधर घूम जाते लेकिन नहीं मिला था। यानी 24 घंटे आप इसको ढूंढ रहे थे, बच्ची नहीं मिल रही थी। उसके बाद फिर जब पुलिस ने कोशिश की और फिर उसके बाद 2 ख़वातीन उन्होंने गिरफ़्तार किया, इस तरह? जी 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 ये ने पुलिस वाला ने गिरफ़्तार किया 2 ख़वातीन और बच्ची हमारा हवाला किया। लेकिन हमको पता नहीं ये किस लिए इन्होंने अगवा किया। उसके हम पर्सनल उसको पुलिस वालों की इंक्वायरी चाहते हैं कि उसके हमारे साथ हेल्प करे। हम बहुत गरीब लोग हैं, मजदूरकार है, हमको पता है क्यों उठाया। यकीनन मजदूरकार और गरीब लोग हैं और इनका मुतालबा है पुलिस से कि वो इनकी इस ज़मन में मदद करे कि यानी इसको उठाने वाले अगर 2 ख़वातीन भी थे तो कौन थे, वो किसके लिए काम कर रहे थे, आगे ये बच्ची किसको सप्लाई होना था। ये पहली बच्ची नहीं है, यहाँ पे पहले भी केसेस हो चुके हैं। पेशावर में भी इसी तरह के केसेस रुनुमा होते हैं मुख्तलिफ़ थानों के हदूद में। लेकिन इस वक्त इनके चचा का ये मुतालबा है कि इनके जो मुल्ज़िमान है 2 ख़वातीन, उसको बताया जाए। ये बच्ची अगर हमें दिखा दे, एक इसका क्या एकरा नाम है आपका? बच्ची आप बात कर सकते हैं? नहीं, बात नहीं कर सकते क्योंकि बच्ची को उर्दू में भी शायद मुश्किलात हो, लेकिन वैसे भी बहुत छोटी बच्ची है, 2 साला, और इसको अगवा किया था और फिर बंद किया था। पता नहीं, इस हवाले से तो मज़ीद जो इन्वेस्टिगेशन हुई है पुलिस से जानेंगे कि इसको बोरी में बंद किया था या किस तरह लेकर जा रहे थे। लेकिन फिर जब आपको पता चला कि आपकी बच्ची मिल गई है, फिर कैसे हुआ? हम बहुत खुश हुए और पुलिस ने हमारे बहुत हेल्प किया और मशकूर हूँ सारी पुलिस के विकी का, और जो उसने बरामद किया, हमारा वादा किया। लेकिन अब भी हम डर लग रही, क्यों, वजह क्या थी, क्या मसला थी, क्या इसके पीछे कोई महरक़ात है, कौन है लोग जो उस ख़वातीन के साथ शामिल है। हम फिर भी जो KPK का पुलिस है, उसका जो सरबराहान है और अफसर है, हम मुतालबा करते हैं इससे हमारा हेल्प कीजिए। हम गरीब लोग हैं, क्यों, मसला क्या था, कौन है इसके पीछे, क्यों नहीं उस बच्ची को उठाया। बहुत हमारे घर में बहुत हालात बहुत अभी तक गमगीन है। ये बताए कि इसकी जो वालदा है या घर में बाकी ख़वातीन है, उनकी क्या उस वक्त ये 24 घंटे आप पर कैसे गुजरी? क्या हम बहुत मुसीबत में पड़ गया था, लेकिन ये 24 घंटों का हमारा जो साथ हुआ, किसी के साथ ऐसे नहीं हो जाएगा। बहुत हमारे घर में बहुत गंभीर हालत अभी भी चल रहा है। ये बच्ची का भी डर लगे, किसी के पास जाते नहीं। हमारे घर वाले सारे ये बहुत परेशान हैं अभी भी। मेरे एक माँ है, वो बहुत बीमार थे, उसके बाद बहुत हालत ख़राब है। इस वक्त हम थाना दाऊदज़ई में थाने के जो मुहर्रर है नेमतुल्लाह साहब के साथ मौजूद है। उनसे इस केस से मुतालिक जानेंगे कि केस कब रुनुमा हुआ था और पुलिस ने फिर कैसे इन लोगों को या इन ख़वातीन को जो अगवाकार थी, इनको कैसे गिरफ़्तार किया। जी बात दरअसल ये है कि 23 तारीख पे जो वक़ूआ हुआ था, तो इसके बारे में मुखबिरान जो है, हमारे मुखबिरान है इलाके में, उसने इत्तला दी कि इस तरह वक़ूआ हुआ है। तो SHO साहब और इसकी टीम जो है इसके साथ थे, तिला मोहम्मद खान चूँकि इंचार्ज नागुमान थे, हमरा मौजूद थे। फ़ौरन हम जो है ना उस मुखबिर ख़ास की इत्तला पर वहाँ पर पहुँचे। देखा तो दो औरतें थी और उन्होंने अपने बुरकों में इस बच्ची को जो है ना उठाया था और इसके मुंह पे जो है ना हाथ रख के, ताकि वो शोर वावेला न करे। मुखबिर ख़ास की मदद से हमने उसको गिरफ़्तार किया और 364A मुकदमा दर्ज रजिस्टर करके अब दोनों ख़वातीन जो है ना जेल में है।
दौरान इन्वेस्टिगेशन इन ख़वातीन ने कोई इंकशाफात किए कि वो किसके लिए काम करता था और ये बच्ची उन्होंने क्यों उठाई और इसका इंतखाब क्यों किया, ख़ासुसन इसी बच्ची की? केस का जो तफ्तीश है वो तो इन्वेस्टिगेशन वाले प्रॉपर कर रहे हैं। अभी मज़ीद जो है ना इन्वेस्टिगेशन बकाया है, लेकिन उन्होंने सरसरी इंटरोगेशन पर बतलाया कि ये बच्ची जो है हम इसको फ़रोख्त करते हैं दूसरे लोगों पर और उनसे पैसे लेते हैं। अच्छा। जी बिल्कुल। मज़ीद इंटरोगेशन जो है ना प्रॉपर सही तरीके से जो हो रही है वो मज़ीद बकाया है, वो शुरू है। मैं हूं प्रोग्राम जुर्म और सज़ा के लिए बहावलपुर से अमीन अब्बासी। आइए हम आज आपको बताते हैं कि बहावलपुर के जनरल बस स्टैंड में एक हफ्ता कबल एक कमसन बच्चा जो कि अपने मदरसे से दीनी तालीम हासिल करने के बाद उबले हुए अंडे जो है वो फ़रोख्त करके अपने ख़ानदान की हेल्प करता है, उसके साथ यहाँ पर ज़्यादती की गई, उसको बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके साथ वो ज़्यादती की गई। मेरे साथ इस वक्त उस बच्चे के वालिद गुलाम मोहम्मद मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि इस वाक़े की उनको किस तरह इत्तला मिली और वो पहले किसके पास गए और वो हमें तफसील से आगाह करें कि अब तक इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है। मेरा बच्चा पढ़ के आता है, असर के बाद मैं उसे अंडे लगा देता था, वो अंडे वही मिलों में बिक जाते थे और उसके बाद 3 महीने ऐसे मुसलसल होते रह गए, वहीं बिक जाते थे। उस दिन उस बच्चे के अंडे नहीं बिके, थोड़े से बच गए थे 7 या 8, तो वो बच्चा सीधा चल पड़ा अड्डे वाली साइड पे। पहली दफ़ा ही आ रहा था तो अड्डे पे बेचता अंडे ये जस्मान वैगन स्टैंड के पास जब पहुंचा तो इधर अंडे देते रह गए और यहाँ एक वैगन खड़ी हुई थी 8447, उसमें 2 बंदे ड्राइवर थे तो वो बैठे हुए थे। तो उन्होंने बच्चे को बुलाया और कहा कि ये क्या है, अंडे कितने के हैं? उसने कहा जी इतने के हैं। ये सारे अंडे कितने के हैं? उसने कहा जी 300 रुपये के हैं। तो 300 रुपये के, अच्छा चल ये 2 अंडे पहले हमें दे दे। 2 अंडे जब दे दिए तो वो पैसे मांगने लगा तो कह रहे दे रहे। तो जेब में से खाली हाथ मार के और हाथ बांध के और बच्चे को पैसे देने लगे। जैसे दिए तो बच्चे को उन्होंने पकड़ लिया। उसके बाद जो उन्होंने बच्चे के साथ इन्होंने मारते रह गए। उसके पास जो अंडे बिके हुए थे, जो पैसे थे वो छीने, इन्होंने अपनी रोटी खिलाई या अंदर नशा भी करते रह गए। आप ये बताएं कि आपका बच्चा तो अंडे बेचने के लिए निकला, हाँ। वो आपको कैसे पता चला इस वाक़े का? ऐसे वो हम सुबह रात को जो ना सारी रात ढूंढते रह गए, ढूंढ के 10 बज गए, हर अड्डे पे देखा, फिर 11 बज गए, 12 बजे हम गए, इन सारे थानों पे हमने इत्तला दे दी कि हमारा बच्चा ऐसे लापता है। और ऐसे फिर मेरे साथ तकरीबन 20-25 बच्चे थे तो उनको मोबाइल पे उसकी तस्वीर थी, हमने अड्डे पे फैलना शुरू कर दिया। इस बच्चे से पूछो ये बच्चा किसी ने देखा हो या कोई इधर आया हो बच्चा, तो किसी ने कुछ भी नहीं बताया हमें। हम ऐसे सोए नहीं, हम घूमते रह गए। जब हम गए अपने घर वाली साइड पे तो उस टाइम हमें 2 बज चुके थे। हमने कहा कि बच्चे के पास मोबाइल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसके शायद घर ना चला गया और फिर पता करें जाके। तो जब हम घर पहुंचे तो उस टाइम नहीं था। फिर हम जब आ रहे थे तो एशिया फ्लोर मिल के पास 2 बंदे मोटरसाइकिल पे, वो उसको हमदर्द थे खुदा के नज़दीक, जो छोड़ गए हैं। तो उन बच्चों ने देखा तो उन्होंने कहा कि चलो हम तुझे इसकी वो देखी तो हालत, यहाँ बाहर एक खोखा खड़ा हुआ है, उस खोखे के ऊपर यहाँ से वो घड़ीसता हुआ गया बच्चा। इस सिलसिले में आज हम इलाका थाना सिविल लाइन के SHO साहब के साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि ये वाक़या की इत्तला मिली तो आपने सबसे पहले क्या स्टेप लिया, किस तरह से आपको मालूम हुआ, आप मौके पर पहुंचे, बच्चे के वर्सा वहां मौजूद थे? जी आइए हम बात करते हैं SHO थाना सिविल लाइन बहावलपुर से। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये एक बड़ा संगीन किस्म का वाक़या था। जैसे ही हमें ये वाक़या रिपोर्ट हुआ, हमने फ़ौरन अपनी SOPs के मुताबिक फिल फॉर इसकी
जो इतला है उसको रजिस्टर्ड की। उसके बाद मेरे जो तफ्तीशी अफसर हैं वो एक्सपर्ट हैं SSIU, उन्होंने फ़ौरन जो है इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए हमने पहले इसका सारा मेडिकल जो है वो करवाया बच्चे का। मेडिकल करवाने के बाद हमने उसके बाद जो मुलजमान हैं उनका तहरुक जारी रखा और जदीद टेक्नोलॉजी को बरोए कार ला के हमने बर वक्त मुलजम को गिरफ्तार किया। जो मेन मुलजम था उसको गिरफ्तार करने के बाद हमने वो हाईएस्ट गिरफ्तार की, उस हाईएस्ट को जो है ना अपने कब्जा में लिया जिस पे ये सारा वकूआ ये हुआ था। अच्छा, जब हाईएस्ट को हमने अपने कब्जा में लिया तो उसमें मौजूद हम जितने शवायद को हासिल करने के लिए हमने PFSA की जो टीम है, क्राइम यूनिट टीम, उनको बुलवाया। उन्होंने वहाँ से DNA सैम्पलिंग की, ब्लड सैम्पलिंग की, ठीक है, ताकि किसी भी तरह से मुलजिम को अपने इस घिनौने किरदार से बच ना सके, उसको वाकई जो करार सजा है वो मिल सके। उसके बाद दीगर मुलजमान के लिए भी हम छापे मार रहे हैं, उम्मीद है वो भी हम जल्दी पकड़ लें।